फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह, जो मैं आँख मींचते हुए उठ रही हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहले दूध रखा, और आप देख सकते हो अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, तो मैं बस ब्रश करके आई और 2 गिलास गर्म पानी पी लिया। और आज मुझे बनाना है मटर पनीर। तो मैंने कल ही मसाले वगैरह जो थे वो पीस के रख लिया था। थोड़ी बहुत सब्जियां ही काटने को रह गई थी, क्योंकि सुबह सुबह मिक्सर चलाओ तो हस्बैंड की भी नींद ख़राब होती है, पीहू की भी नींद ख़राब होती है, और साथ में पड़ोसियों की नींद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं जो भी रहता है ऐसे मसाले पीसने वाला, वो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। इससे टाइम भी मेरा बच जाता है, और क्या है कि भाई किसी को परेशानी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बची हुई सब्जियाँ थी वो सब मैंने काट ली, और साथ में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी भी मैंने कट करके रखा था, बस आटा गूँथना रह गया था, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी मैंने गूँथ लिया। और साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा के सब्जी भी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे आप देख लो मेरा आटा जो है वो गूँथ गया है, और यहाँ पे सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट, क्योंकि सब मसाले वगैरह रेडी रहते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं धनिया की पत्ती डाल के, और मेरा बन गया है। यहाँ पे एक पराठा बन गया है मेरा मेथी का, और एक जो है वो बन रहा है। और दूध एकदम धीमी फ्लेम पे रखा है, तो अभी भी वो उबला नहीं है। तो शानवी के टिफ़िन में शॉर्ट लंच में फ्रूट्स रख दिए हैं मैंने, और बड़े लंच में मैंने मेथी के पराठे और साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी। फिर मैं आ गई शानवी को जगाने के लिए, तो वो उठ के बैठ तो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई गर्म पानी कर दूं, क्योंकि ठंडी है। तो गर्म पानी करने में गई, और यहाँ पे वो फिर से सो गई। तो फिर से मैं उसको जगा रही हूँ। माने कहती है मम्मी थोड़ी सी नींद ही ले लेती हूँ, जब तक आप पानी गर्म होने को रखोगे तब तक मेरी थोड़ी सी नींद हो जाएगी। और यहाँ पे उठ के शानवी आ गई है ब्रश करके, और आते ही कुछ खाने को तो नहीं था उसको, तो बस बिस्किट ही खाया। तो जब तक वो बिस्किट खा रही है, मैं उसके सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना, उसकी बाल बांधना, क्योंकि ठंडियों में बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो जाते हैं, और उन्हें सुलझाना भाई आफत होती है। और वो इतना चिल्लाती है सुबह, तो मुझे बहुत आराम से धीरे धीरे करके उसके बालों को सुलझाना रहता है। तो मैं वो करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इसी में लगता है। और सुबह सुबह ज़्यादा मैं नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है, बीमार पड़ जाएगी, सर्दी हो जाता है। और सर्दी हो ही गई है, यहाँ पे वो रेडी हो गई है, और पतिदेव सो रहे थे, तो आज मैं ही उसको लेके आ गई स्कूल कि चलो आज मैं ही ड्रॉप कर देती हूँ। तो पैदल पैदल उसको चलना पसंद है, तो बहुत खुश है कि मम्मा आज आई है मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। तो 7:45 पे ही हम पहुंच गए स्कूल। और यहाँ पे देखा कि बच्चों को लाइन लगा के खड़ा किए, क्योंकि अभी तक कोई भी टीचर या सर नहीं आए हैं। और जैसे ही टीचर सर आए, मैं आ गई घर पे। और यहाँ मैं पत्ते लेके आई हूँ, क्योंकि पीयू का एक प्रोजेक्ट था, और चाय बना रही हूँ। पतिदेव और मैं साथ में चाय पियेंगे। और यहाँ पे सुकून से बैठ के मैं भी चाय पी रही हूँ, और पतिदेव से बातें कर रही हूँ। और आज हमारा जो खाना है, जो पतिदेव के लिए मैंने ये बनाया है। और यहाँ पतिदेव हमारे जो हैं वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 11:30। मैंने शानवी को छोड़ के घर पे आई मैं, और 8 बजे मैं आ गई थी। तो तब से फिर थोड़ा ऑफिस का काम भी रहता है, क्योंकि सारी एंट्री करनी रहती है, वो सारे सुबह ही मैं कर देती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि बैंक में जाने होते हैं चेक वगैरह, तो एंट्री नहीं हो पाती, और फिर सारे काम करो, फिर बीच में वो करो। तो चाय पीने के बाद वो सारे काम किए मैंने, और घर की सफाई की क्योंकि झाड़ू पोछा ये बर्तन देखा ही था आपने, मेरा किचन कितना फैला हुआ था। और आज मैंने थोड़ा सा बेड वगैरह भी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी आती है ना, एक हफ्ते से ज़्यादा, मैंने एक हफ्ते भी क्या 5-6 दिन से ज़्यादा तो बेड चल ही नहीं पाता है। तो चद्दर वगैरह यहाँ का भी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया। और अपना जो मेन हॉल है वहाँ पे भी सारे कुशन वगैरह धुलने को रख दिया है, लेकिन आज नहीं, कल धुलूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े हैं। तो बस अब खाना की प्रिपरेशन करूँगी 11:30 बजे। मैं नहा धो के, और अभी मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। तो ये हो जाता है मेरा सुबह का मॉर्निंग शेड्यूल जो है। और शानवी के पापा जो हैं वो भी ऑफिस चले गए हैं नाश्ता वास्ता करके। तो मैंने क्या रहता है ना, मैं गरम गरम ही बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार घर पे है, और फिर सुबह ही बना के रख दूँगी। अगर 8 बजे शानवी जा रही है स्कूल, तो 7 ही बजे ही बनाना रहता है मुझे। तो 7 बजे अगर बना के रख दूँगी तो वो फिर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं गरम गरम ही सर्व करती हूँ। बस अभी मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया, मैंने सोचा था कि जल्दी से इनको करके सारे काम करते हो फिर बनाऊंगी, और फिर हम और शानवी साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। अभी मैं थोड़े फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि मुझे एक मेडिसिन लेनी रहती है। तो फ्रूट्स थोड़े से खाती हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो बस ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपका भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर बताइएगा। बीमारी के बाद मैंने
मैं दिवाली से बीमार पड़ी थी और उसके बाद मैं अभी धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। पूरी तरह से नहीं हुई, कल गए थे हॉस्पिटल, 2 इंजेक्शन लगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी आई है तो अभी रूटीन हो गया है मेरा कि ये सारी मेरी रूटीन है। मैंने कहा चलो आपको शेयर करती हूँ कि मेरी क्या रूटीन रहती है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं ना कि अरे ये टिफ़िन में अपने बच्चे को ऐसे ही रख देती होगी चॉकलेट बिस्किट या ये। देखो हमारे बच्चे भी हैं और जितना मैं बीमार भी थी तो भी मेरी बेटी बिना टिफ़िन के नहीं गई है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ चोको पाई या चॉकलेट रख दिया। हाँ, शॉर्ट ब्रेक में, क्योंकि उसका शॉर्ट ब्रेक होता है समथिंग 9 बजे, उतनी भूख नहीं लगती है। हाँ, लेकिन लॉन्ग ब्रेक के लिए हमेशा मैंने कुछ ना कुछ उसको बना के ही रखा है। और मेरी बेटी ना बहुत मैंने चूज़ी है, वो ऐसा नहीं है कि उसका मन का नहीं बनाऊँगी, तो वो मुझे करना ही रहता था। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी और एक्टिव हो गई हूँ, तो अभी मेरे ब्लॉग मैंने आएंगे, रोज़ रोज़ आएंगे। बहुत दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत दिन पहले पूछा था कि अगर हमारे पिगमेंटेशन है या ऐसा दाग बन जाता है तो हम क्या यूज़ करें। उन्होंने पूछा था मेलास क्रीम के लिए। तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं की वो। आपको अगर कोई भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं फेस में, तो आप मैंने कच्चा दूध ले सकते हो कच्चे दूध में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करो और कॉटन की हेल्प से रात में मैंने फेस पहले वॉश कीजिए और उसको लगा के आप सो जाइए और सुबह उठने के बाद धुल लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं या फिर आपको लगता है यार रात भर कैसा लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह जब काम करते हो, सुबह उठने के बाद बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, फेस वॉश कीजिए और वही मैंने जो दूध रहता है उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल के और उसको अपने, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लगाने वरना पूरा फेस येलो येलो हो जाएगा। आप करके अपना झाड़ू पोछा करोगे, 2-3 घंटे भी आप रखोगे ना, धीरे धीरे वो जितने भी स्पॉट्स होते हैं फेस के वो कम होने लगेंगे। और बस मैं तो यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ठंडी का टाइम है तो मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल मिला सकते हैं, थोड़ा नींबू मिला सकते हैं, क्योंकि नींबू जो होता है ना उसमें विटामिन सी होती है और विटामिन सी हमारे चेहरे का जो रंगत होती है ना वो निखारती है। और साथ में थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल सकते हैं ताकि हमारे स्किन को मॉइस्चर जो है वो मिले। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपके चेहरे के पिगमेंटेशन जो है, डार्क सर्कल भी कम हो जाते हैं। तो आप ये नुस्खे यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। अभी क्या है, ठंडी की वजह से ना मेरा तो हाल बेहाल हो गया है। फेस वॉश करना 1 बार 2 बार ही हो पाता है। अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं 1 बार करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी मेरे को सर्दी जो है वो है। लेकिन आप ट्राई करो, क्योंकि ये मैं हमेशा से ट्राई करती आई हूँ और हमेशा मैं करती रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ये क्रीम व्रीम पे इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि इसमें क्या केमिकल है, आपको क्या चीज़ मैंने नुकसान कर जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ जितने घरेलू नुस्खे होते हैं ना उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आपका सवाल का जवाब मैंने अभी दिया, आप ये ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो आप फिर से मुझसे पूछिए, तो मैं फिर से नए नए नुस्खे जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और थैंक यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो। और जो भी सब्सक्राइबर है ना, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन रहते हैं आप ज़रूर बताइए। सॉरी, इनका मैंने कुछ आंसर तो दे दिया था, कुछ वीडियोस भी बनाए, लेकिन देखिए सेहत जो होती है ना उस पर हमारा या आपका किसी का बस नहीं चलता है। तो थोड़ी सी डाउन थी मेरी तबीयत, लेकिन अभी आशा करती हूँ, और आपके अगर बेस्ट विशेज़ रहेंगी ना तो न्यू ईयर मेरा बहुत अच्छा जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं ज़रूर दूँगी। तो बहुत जल्दी देखिए, इस हफ्ते ही आपको किड्स के नए कलेक्शन फ्लिपकार्ट के आने वाले हैं। जो मैंने बहुत पहले बोला था ना, मैंने थोड़ा शूट करके रखा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया मुझसे तो वो भी मैं करके आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो मेरी शॉपिंग ज़्यादा होती है। और मेंस वेयर भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में भाई क्रिसमस डे है ना, तो क्रिसमस डे में भी गिफ्ट देने हैं मुझे, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करके रखी हुई हैं। अगर आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय। ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाइट रूटीन भी देखना तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी कि नाइट में मैं कैसे सारे काम करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। और आफ्टरनून का भी आप बोलोगे तो मैं आफ्टरनून का भी बनाऊँगी कि आफ्टरनून में मैं सोती हूँ या नहीं सोती हूँ, कैसे मैं शानवी को कब पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, क्या ट्रिक है पढ़ाने की, साथ ही साथ अपने सारे काम कैसे करती हूँ, अपने वीडियोस कैसे बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सर देख, आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और साथ में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सबको टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।